हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो हम लोग करेंगे। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इस टॉपिक से भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग इस टॉपिक में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं आगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो इनफाइनाइट सीरीज का है वो ये है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के टर्म दिखे, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जब भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिखे और इनफाइनाइट टाइम्स तक दिख जाए, y इज इक्वल टू एक्स टू दावर एक्स टू दावर एक्स अप टू इनफाइनाइट, ऐसा टर्म माने कोई सीरीज दिखे और सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक दिखे, तो आपका काम क्या है। पहली बार जो चीज रिपीट, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है और वही चीज कितनी बार जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो जो रिपीट होने वाला नंबर पहली बार जब मिले ना, पहली बार जैसे ही रिपीट हो, उस जगह पे जो एलएचएस में लिखा है ना वही लिख दो। जैसे आप x की पावर x, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे रिपीट होना, इस पूरे के प्लेस पर आप सीधा क्या लिख देंगे, इधर जो लिखा है ना y, ये लिख देंगे। जो एलएचएस में होगा वही लिखना। क्लियर होगी बात। जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आए और सेम चीज बार बार रिपीट हो जाए, हो रही हो, तो पहली बार जैसे ही रिपीटेशन हो, उस जगह पर जो एलएचएस में टर्म लिखा वही लिख दो बस, और बाकी सबको हटा दो। तो बाकी सबको हमने हटा दिया और ये हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x की पावर y। अब आपको इसका डेरिवेटिव करने का मतलब इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो लॉग लेके करेंगे, बिल्कुल लॉग ले लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड इसके लॉग ले लेते हैं हम। दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर वाई। पावर लॉग में आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से लॉग वाई इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। अब आप इसका आराम से डेरिवेटिव कर लो। लिख देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव करते हैं, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, वाई का डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस, अब की बार ये y एज इट इज रहेगा और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उसको इधर आप ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। इन दोनों में से भी कॉमन क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। जैसे इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1/y माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। अब इसको एलसीएम वगैरह ले लो जरा। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और ये पूरी टर्म इधर आ गई। इधर आते क्या बन जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू, और बस यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो हमने इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन भी बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। तो आपको जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ही पहला नंबर इनफाइनाइट रिपीट होना शुरू हो, सेम चीज रिपीट हो और इनफाइनाइट नंबर, तो पहला नंबर जैसे रिपीट होना मिले ना, उसके प्लेस पे जो एलएचएस लिखा है ना, वो एलएचएस में लिखा हुआ फंक्शन है वो लिख दो, और उसके बाद आप लॉग वगैरह जो भी करना है सॉल्व कर दो, आंसर बन जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम में, और ये क्वेश्चन भी इनफाइनाइट सीरीज का है और आप देख पा रहे हैं सेम चीज बार बार रिपीट हो। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जो पहली बार रिपीट होना शुरू हो जाए ना, वहीं पर क्या पुट कर दो, वाई।
तो पहली बार रिपीट होना शुरू क्या हो गया, रूट। ये रूट के बाद की जितनी भी टर्म है ना, इस पूरे टर्म की जगह आप LHS वाला टर्म क्या लिखा, y पुट करो। जैसे आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट और यहाँ से साइन x प्लस, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले आप क्या कर दो, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव कर दो तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इन दोनों में से आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, अंदर आपको 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिखेगा। अब इसका आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल है। तो जैसे इनफाइनाइट वाला रिपीट हो वहाँ y पुट करो, है ना, LHS में जो लिखा है वो पुट करो फर्स्ट रिपीटेशन के प्लेस पर, और उसके बाद उसको सिंपलीफाई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया हमारा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आते हैं आगे अगले प्रॉब्लम में, और ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसका प्रूफ करके आंसर आपको ये लाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ करके आंसर ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेम चीज इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। सेम चीज क्या है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स यहाँ रिपीट हुआ, फिर ए की पावर एक्स आ रहा है, फिर ए की पावर एक्स आएगा, और ऐसे ही कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट बार। तो पहली बार जैसे रिपीटेशन शुरू हो ना, वहीं पर आपको क्या पुट कर देना चाहिए, वाई। तो मैं वहीं पर सीधे क्या पुट कर रहा हूँ, वाई। इसका मतलब मुझे इसके बाद के सारे टर्म को हटा के इस जगह पर वाई, क्योंकि इधर LHS में क्या लिखा हुआ है, वाई। वाई लिखते ही क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन वाला, y इज इक्वल टू ए की पावर x की पावर y, ये बनेगा। और ये बनते आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड लॉग लगा दो इसके। जैसे दोनों साइड लॉग लोगे तो log y इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर x टू द पावर y, और ये पावर लॉग में आगे आ जाएगा। लॉग में पावर आगे आते क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू x टू द पावर y इंटू में log a। और फिर अभी भी ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, आपको फिर से एक बार लॉग लेना पड़ेगा। एक बार फिर लॉग ले लो, तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा लॉग टू में लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ए। अब इसमें लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस एन हो जाएगा। यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो ये प्लस में आ जाएंगे, लॉग एक्स टू द पावर वाई इंटू में लॉग, सॉरी प्लस में लॉग ए। अब इसमें पावर आगे आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू पावर आगे आ गई तो ये बन गया वाई इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब दोनों साइड इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। लॉग लॉग है, दोनों साइड डिफरेंशिएट लिख देते हैं यहाँ से, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पहले इस लॉग का होगा, इसमें चेन रूल लगेगा, पहले इस लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो ये एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लॉग वाई। फिर इस अंदर वाले लॉग वाई का तो वो हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर इस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। लास्ट आखिरी तक हमने डेरिवेटिव किया। फिर इधर आ जाओ, यहाँ इन दोनों के डेरिवेटिव करते समय प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में क्या रहेगा एज इट इज लॉग एक्स, प्लस आगे y एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले आओ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड छोड़ दो। तो इसको हम इधर लाते हैं, और इधर लाके मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को जैसे आप कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया इसमें से बाहर, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई माइनस का लॉग एक्स
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको एलसीएम वगैरह ले लो जरा, तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन में वाई इंटू लॉग वाई इक्वल टू में वाई बाय एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर आ चुका है। तो ये पूरा इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, और रेसिप्रोकल बनेगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स टू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का, यही तो हमारे को प्रूफ करना था, यही टर्म आ गई सिर्फ। तो देखो कितना आराम से प्रूफ हो जाता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ जो रिपीट हो रहा है उसकी जगह वाई पुट कर दो, और वाई पुट करके लॉग लेके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और इस क्वेश्चन में भी देखो आप सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, और इसका भी प्रूफ करके आंसर लाना है। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। तो सेम चीज बार बार क्या रिपीट हो रहा है, एक्स। तो जैसे ही पहली बार रिपीटेशन एक्स का शुरू होना, वहां पर वाई पुट करो। देखो पहली बार ये एक्स यहाँ था, और दूसरी बार ये, तो पहला रिपीटेशन ये हुआ, तो इसके बाद के जितने टर्म्स है ना, सारे टर्म को हटा दो और इसकी जगह एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वाई पुट करो। जैसे आप वाई पुट करेंगे आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इस पूरे की जगह वाई आ गया। और अब इसको सॉल्व करना है और आंसर बोलाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम वगैरह थोड़ा ले लो। एलसीएम वगैरह लोगे तो y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई का इधर मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब इसका कर दो आप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स, और इस 1 का डेरिवेटिव 0। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म इधर ले आओ। जैसे ही आप ये टर्म इधर लाओगे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में y। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर इन दोनों में से तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, एक्स इक्वल टू वाई। अब इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस, यही हमारे को इसको प्रूफ हो गया आंसर, बहुत सिंपल है। चलिए तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर कितना लाना है, प्रूफ करके ये लाना है प्रूफ। आप देखेंगे अब इसको तो रिपीटेशन सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई। सेम चीज कितनी बार इनफाइनाइट हो रहा है, अब सेम चीज रिपीट कितनी बार हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो पहली बार रिपीटेशन कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई आया, तो रिपीटेशन यहीं से शुरू हुआ, और रिपीटेशन यहाँ से शुरू हुआ, तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि बाद के जितने भी टर्म है ना, इस पूरे के प्लेस पर एलएचएस में क्या लिखा हुआ वाई, वही वाई यहाँ पे पुट कर दे। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और इस पूरे के प्लेस पर हमने पुट कर दिया y। और आपको पता है अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको रूट को हटाना पड़ेगा, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लो। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल होगा, एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। अभी भी रूट आ रहा है तो फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स को पहले इधर ट्रांसफर करते हैं, एक्स को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2y, फिर स्क्वायर कर दो, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोबारा स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से रूट कट गया इसका,
और ये बन जाएगा 2y। अब इस स्क्वायर को ओपन करो। इस स्क्वायर को जैसे आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा y की पावर 4 माइनस 2y² x प्लस x का स्क्वायर ओपन कर दिया और इक्वल टू में क्या चल रहा है इधर 2y इक्वल टू 2y। अब आप इसका आराम से डेरिवेटिव कर दो। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4y की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4y³ और y का dy बाय माइनस, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहले y² का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो -2 तो बाहर, y² का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाय dx और x एज इट इज प्लस, अब की बार y² एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर प्लस x² का डेरिवेटिव 2x और 2y का डेरिवेटिव 2dy बाय। अब आप क्या करते हैं करेंगे, अब आपको क्योंकि dy बाय dx की वैल्यू लानी है, सारी dy बाय dx वाली टर्म एक साइड, और उससे पहले आप देखो ध्यान से, सब में 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप भी सब में 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने के साथ साथ ये dy बाय dx की टर्म को मैं इधर भी ला रहा हूँ। 2 से डिवाइड होते ही क्या बन गया 2y³ dy बाय dx माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2y dy बाय dx। 2 से डिवाइड होते ही ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये टर्म बचा और x बच रहा है इसके साथ, 2 में x और यहाँ पे माइनस का y², यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो x, यहाँ 2 कट गया तो dy बाय dx और वो इधर आके माइनस का dy बाय इक्वल टू में। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से dy बाय dx आ गया कॉमन, तो जैसे इन दोनों में से हमने dy बाय dx को कॉमन लिया, अंदर यहाँ बचेगा 2y³, यहाँ पर माइनस का 2xy और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू में। अब आगे चलते हैं, x उधर जाके माइनस का और y² उधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा y² माइनस का x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y² माइनस x 2y³ माइनस 2xy माइनस, ये हमारे इस प्रॉब्लम का, तो ये यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम में। तो अगला प्रॉब्लम तो यहीं तक है हमारे पास ये। तो इनफाइनाइट टाइप्स के आई थिंक कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।